साथियों, आज फिर हम आए हैं एक और वीडियो के साथ में। करेले की जो खेती है इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं करेले की खेती में कितना फायदा है, कैसे और कैसे खेती करी जा रही है यहाँ पर मचान विधि से, उस सब के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो साथियों, हमने क्या किया है यहाँ पर, जो सबसे पहले हमने खेत की तैयारी करी थी, इसमें गोभी भी और करेला भी दोनों थी। सबसे पहले हमने इसमें गोभी का ट्रांसप्लांट किया था, फिर उसके बाद हमने करेले का ट्रांसप्लांट किया था। उसी तरह से हमने खेत की तैयारी करी थी, उसमें प्रॉपर हमने स्पेस छोड़ा था करेले के लिए, क्योंकि हमने करेले की खेती भी लेनी थी, इसमें दोनों खेती हमने एक साथ करनी थी। और अभी जो हमारी ये गोभी है, गोभी का जो ट्रांसप्लांट हमने कर दिया था शुरू में, ये अभी हार्वेस्ट है, इसकी हार्वेस्टिंग चालू है, ये इसकी कटाई चल रही है। इस गोभी से भी हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है अभी, और गोभी अभी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद करेला स्टार्ट हो जाएगा। जबकि करेले से हमें क्या है, हमने 10 मार्च को इसका लगभग खेत का ट्रांसप्लांट किया था, खेत में जो पौधा का ट्रांसप्लांट किया था वो 10 मार्च को किया था। और उसके बाद अभी ये तुड़ाई पर स्टार्ट है। इसमें हमारी दूसरी तुड़ाई कल हो चुकी है, हमने दूसरी तुड़ाई कर ली थी इसमें कल। वो किसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया साथियों, इस वजह से आपको दिखा नहीं पाया। तो आज मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ। इसमें हमारी जो 2 कुंटल तुड़ाई हुई थी, 1 एकड़ का ये खेत है हमारा करेले का, इसमें दूसरी तुड़ाई हमारी 2 कुंटल करेला हमें मिला था, और पहली तुड़ाई से हमें मिला था इसमें 40 से 50 किलो। तो साथियों, इस तरह से इसकी खेती करके आप भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें काफी अच्छा मुनाफा है जो ये बेल वाली खेती है। खासकर आज हम बात करेंगे करेले की खेती के ही बारे में। गोभी तो अब यहाँ से समाप्त होने वाली है। तो इस तरह से आप भी डबल खेती करके आप भी अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसका करेले का क्या है साथियों, सबसे पहले इसकी प्रो ट्रे में इसकी आप नर्सरी तैयार करें, और फिर इसका खेत में ट्रांसप्लांट करें। खेत की प्रॉपर पहले ही तैयारी करें जिससे हमने इसका ट्रांसप्लांट करना है। हमने यहाँ पर क्या किया है, लाइन ने जो यहाँ लाइन से लाइन की दूरी रखी है, जैसे वो लाइन है और ये लाइन है, यहाँ रखे है 9 फीट, 9 या 10 फीट रख सकते हैं। अगर आपका खेत अच्छा उपजाऊ है तो आप 10 फीट रख सकते हैं, अगर कम उपजाऊ है तो 9 फीट रखे। हमने यहाँ पर 9 फीट रखी है, और पौधे से पौधे की जो दूरी यहाँ पर हमने 5 फीट रखी। जो पौधे से पौधे की दूरी का ट्रांसप्लांट किया वो 5 फीट की दूरी पर करा। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से अच्छा सा एक मचान बनाया इसके लिए। मचान इसलिए जरूरी साथियों, करेले की जो भी बेल वाली सब्जी है हमारे यहाँ होती है, हम मचान से ही करते हैं। मचान इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस पर प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। जो भी आप सब्जी कर रहे हैं उस पर प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, और रोग मुक्त आएगा, और देखने में भी फल अच्छा होगा। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसा आप ये फल देख रहे हैं, बिल्कुल शाइनिंग वाला अच्छा फल है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा फल है ये। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा फल लगता है। जो भी आप देख रहे हैं इसमें फल बहुत अच्छा लगता है, और रोग मुक्त रहता है। सबसे बड़ी खास बात यह रहती है कि रोग मुक्त रहता है। और शुरुआत में जैसे ही आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर आपने नालियां बनाई हैं, इनमें देसी कच्चा खाद जरूर लगाए, गोबर वाला खाद डाल लें, उससे बहुत ही अच्छा फायदा होगा। अगर आप गोबर वाला खाद डाल के इसकी खेती कर रहे हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथियों, एक बात और बताऊं, अगर आप इस करेले की खेती को किसी तरह से मार्च में तैयार कर लेते हैं, नवंबर में इसकी बीज बुआई करें, और फिर लो टनल विधि से इसको सर्दी में बचा ले, दिसंबर और जनवरी की जो सर्दी पड़ती है उसमें अगर लो टनल विधि से आप इसको बचा लेते हैं किसी तरह से पौधे को अपने खेत में, और अगर मार्च में इसकी तुड़ाई शुरू हो जाए, तो उसमें उस टाइम आपके इसके 60 से 70 रुपए किलो बिल्कुल भाव मिलेंगे मार्च के महीने में। और अभी भी हमें यहाँ पे मार्च के महीने में इतने भाव देखने को मिल रहे हैं। जो मंडी में खीरा करेला आ रहा था उसके जो भाव चल रहे थे 60 से 70 रुपए किलो चल रहे थे, और ये लगभग 20 अप्रैल तक 40 रुपए किलो तक भाव थे। डेफिनेटली बिल्कुल 40 रुपए किलो तक थे 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल के बाद डाउन हो गए, और जो अभी आजकल के भाव हैं 15 से 16 रुपए किलो अभी भी मंडी में बिक रहा है। ये हमने जो 10 मार्च को ट्रांसप्लांट किया था, और ये लगभग 50 से 55 दिन के बाद तुड़ाई शुरू हो गई इस करेले की। पहली तुड़ाई हमने 55 दिन के बाद करी, और फिर जो उसमें 30 से 35 किलो हुआ था, और दूसरी तुड़ाई जो करी फिर 4 से 5 दिन के बाद, उसमें 2 कुंटल निकला। और अब हमने कल इसकी तुड़ाई करी थी, और ये कल तो नहीं होगी, लेकिन परसों की इसकी तुड़ाई फिर कर रहे हैं हम। यानी बीच में 2 दिन छोड़ के 2 दिन के बाद फिर इसकी तुड़ाई करेंगे। उसमें भी लगभग 4-5 कुंटल निकल जाएगा 1 एकड़ से। 1 एकड़ में यहाँ पर खीरा है। और हमारे यहाँ जो करेला खेती की जा रही है वो ओपन में करते हैं हम यहाँ, ड्रिप मल्चिंग से नहीं होती है। हमारे यहाँ ड्रिप मल्चिंग का ज्यादा चलन नहीं है, तो इसलिए ओपन में ही करते हैं। और लेकिन इसके लिए एक अच्छा सा मचान जरूर बनाते हैं। मचान जो बनाया है हमने, ये छतनुमा मचान बनाया है। देख सकते हैं आप, जो ये बेलें हैं यहाँ से ऊपर जाएंगी, और ऊपर जाकर के सारे में ऊपर अच्छी तरह से पूरे उसमें फैल जाएंगी। तो इस तरह से आप भी इसका एक छतनुमा जाल बनाकर, मचान बना करके आप भी बहुत अच्छा इसमें पैसा कमा सकते हैं। इस खेती को करने में कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इस खेती को करना और मचान बना। मचान में थोड़ा सा खर्चा आएगा। इसमें क्या है, डंडे डंडे तार और ये प्लास्टिक वाली सूतली, ये 3 चीजें ही इस्तेमाल होती है, इससे पूरा मचान बनता है। मचान बनाकर आप भी इसकी बेल वाली खेती करें।
किसान साथियों, जिस करेले की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो यहाँ पर खेती की जा रही है, ये वैरायटी है हाइब्रिड राणा प्रीमियम बपना सीड्स की। बपना सीड्स की वैरायटी है। इसका हमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। पिछले साल भी हमने इसकी खेती करी थी और इस बार भी हमने इसको ही लगाया है, क्योंकि इसमें काफी अच्छा हमें जो इसका करेला होता है साथियों, बिल्कुल मीडियम साइज का होता है। एक इसमें प्रगति आते हैं, दूसरी वैरायटी और एक होती है 108 नंबर। 108 नंबर क्या है, उसका करेला थोड़ा छोटा होता है और जो प्रगति होता है उसका काफी बड़ा हो जाता है साइज। लेकिन ये थोड़ा मीडियम साइज है। इसकी डिमांड अच्छी रहती है मंडी में, क्योंकि ये मीडियम साइज होने की वजह से, और चमक भी इसमें अच्छी है। तो हमने इसलिए चूज किया बपना सीड्स का राणा प्रीमियम वैरायटी। और अभी आप यहाँ पर देखते रहना, हम आपको और भी वीडियो में दिखाते रहेंगे आगे कि जैसे इसमें करेला लगेगा और कितना निकलेगा, क्या प्रॉफिट होगा, वो सब के बारे में हम बताते रहेंगे। तो साथियों, आप भी अगर करेले की खेती करना चाहते हो तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा मुनाफा है साथियों, अगर आप इसको अच्छे से देखभाल करके शुरुआत में देसी खाद लगा के इसको करें, और उसके बाद देसी खाद तो लगाए जरूर। उसके बाद इसमें डीएपी, एनपीके, इन 2 सल्फेट, इन 3 खाद का अच्छे से मिक्स करके लगाते रहे। डीएपी तो हम इसमें प्रॉपर लगाते रहे हैं, खाद प्रॉपर डीएपी का इस्तेमाल करते रहे हैं हम इसमें अभी तक। जितना भी हमने जो खाद किया है, डीएपी इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया है। और फिर अभी इसमें शुरुआत में अगर जो एक छोटा मोटा जो रोग था थ्रिप्स का आ गया था, थ्रिप्स के लिए फिप्रोनिल 5% का स्प्रे कर दें, उससे थ्रिप्स समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक देखने को मिला था इल्ली आ गई थी इसमें, सुंडी, तो उसका भी हमने स्प्रे करके उसको भी समाप्त कर दिया था। और अब देख सकते हैं इसमें कल तुड़ाई हो चुकी थी और उसके बावजूद भी बहुत अच्छा अभी भी करेला लग रहा है। देख सकते हैं आप, देखे कितने अच्छे इस पे मचान पर कितना अच्छा करेला लगा हुआ है। और परसों को फिर इसकी तुड़ाई हो जाएगी और इसी तरह से हमें इसके अच्छे भाव मिलते रहेंगे। और साथ ही जो ये हमें अभी फल देगा अगस्त तक, यानी बरसात के बाद तक, लगभग अगस्त के महीने तक भी हम इसमें अच्छे से तुड़ाई लेते रहेंगे। ये भी अगस्त तक चलेगा। तो इस तरह से 3-4 महीने तक ये सब्जी चलती रहती है। तुड़ाई करते रहो और इसका ध्यान रखो और इसमें लगता रहेगा, आपको प्रोडक्शन मिलता रहेगा। तो साथियों, अगर आपकी भी कोई दिक्कत हो इसमें, आप कुछ करना चाहते हैं इसकी खेती, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कि इससे करेले से रिलेटेड, अगर आपकी करेले की खेती करना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बताएंगे, जो भी आपकी दिक्कत होगी हम उसको दूर कर देंगे। तो इस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं।